हेलो एवरीवन, हमारे फिजिक्स के क्लास में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, हम लोग जो जान चुके हैं, अब हम लोग ओम्स लॉ को जान चुके थे और हमने पढ़ा था कि करंट किसे कहते हैं, रेसिस्टेंस का क्या डिपेंडेंसी होता है, रेसिस्टेंस किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट जब बनता है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी और उसका क्या क्या रोल होगा, वो किस प्रकार से काम करती है। ध्यान देना कि जितने तुमको क्वेश्चन मिलेंगे न्यूमेरिकल के, वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहेंगे। कोई भी चाहे न्यूमेरिकल तुम्हें मिल जाए इलेक्ट्रिक करंट में, अगर तुम्हें बनाने की इच्छा है कि हाँ हम न्यूमेरिकल अच्छा बना सकें, हम न्यूमेरिकल पे मेरा पकड़ हो, तो आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को जानना जरूरी है कि सर्किट में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, किसका क्या रोल है, कौन कैसे काम करता है, ये जानना बहुत जरूरी। तो आज के क्लास का मेन हमारा जो रहेगा टारगेट वो रहेगा इलेक्ट्रिक सर्किट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बैटरी को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब क्या हुआ, जिसे हिंदी में कहते हो तुम विद्युत वाहक बल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, रेसिस्टेंस को हम लोग जानते थे। फिर हम लोग जानेंगे करंट को, कि करंट किस प्रकार रेसिस्टेंस में मूव करेगा, किस प्रकार वायर में मूव करेगा। तो अगर आपको जानना है, आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक करंट के न्यूमेरिकल्स आपसे बने, तो इस क्लास को पूरा जरूर देखना, ये सभी के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट है, आप लोग को जैसा हमने कल बताया कि एक वायर है, मान लो कि कंडक्टर है। कंडक्टर तब तक करंट फ्लो नहीं कराएगा जब तक उसको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता है। यानी पहला जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के एलिमेंट्स में, कि कौन कौन से एलिमेंट्स क्या क्या आपके सर्किट में लगा रहेगा। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी या इसको कहा जाता है सेल। ध्यान से समझना, यही है आपके पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो कराने का कारक। कि अगर हम किसी वायर को, एक कंडक्टर को नॉर्मली छोड़ दिए, तब तक इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि इस कंडक्टर को उस समय तक कोई फर्क नहीं पड़ता है जब तक कि ये किसी सोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है। सोर्स कौन सा होगा, बैटरी या सेल। जैसे ही इस कंडक्टर को हम किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, हम देखते हैं कि इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर दिया। करंट फ्लो करना शुरू कर दिया मतलब क्या कहोगे, कि चार्ज फ्लो करना शुरू कर दिया। तो समझेंगे बैटरी। बैटरी के द्वारा जो हमारा यहाँ पर दिया रहता है, इसका स्पेसिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसे हिंदी में कहेंगे तो कहा जाता है विद्युत वाहक बल। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, समझो इस चीज को। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफिनेशन जो होता है, ध्यान से समझना, इसमें फोर्स लगा हुआ है, बल। कभी गलती से दिमाग में मत ये लाना कि ये कोई टाइप का फोर्स है। जिस प्रकार हम लोग पढ़ते थे ना फोर्स, हमने फिजिक्स में गुरुत्वाकर्षण फोर्स था, आकर्षण बल था, विकर्षण बल था, तो ये कोई फोर्स नहीं है। दिमाग में बिठा लेना, नाम में केवल फोर्स लगा हुआ है, बट ये कोई फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफिनेशन अगर देने के लिए तुमको एग्जामिनेशन में आया तो क्या लिखोगे, ये कहता है कि किसी बैटरी के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को या चार्ज को, किसी चार्ज को पूरे सर्किट में, पूरे परिपथ में चलाने के लिए जितनी कार्य की गई, जितना कार्य किया गया, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब क्या हुआ, जैसे ये बैटरी है, जैसे ये बैटरी हमने लगाया था, हमने कहा इसमें चार्ज दौड़ना शुरू कर दिया, आवेश पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट में मूव करना शुरू कर दिया। तो जब ये आवेश को, मान लो यहाँ से Q चार्ज चला, ये चार्ज जब मूव करके वापस यहाँ तक आता है, तो इस पूरे परिपथ में मूव कराने में जितना इसके द्वारा काम किया गया, जो काम किया गया, यानी कि वर्क डन जितना किया गया पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज, जितना वर्क डन किया गया पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको अब समझते हैं हम लोग अपनी भाषा में कि होता क्या है। सीधा सा बात समझना, हम लोग कोई बैटरी देखते हैं, उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। मतलब क्या हुआ, उस बैटरी की कैपेसिटी है कि वो 1.5 वोल्ट तक अप्लाई कर सकता है, वो मैक्सिमम उसका है कि वो 1.5 वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस लाएगा। तो यहाँ पर ये जो बैटरी है, ये इसका काम ये है कि ये इस सर्किट में 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न होगा तो ऑब्वियसली चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा।
तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखना, देखो दिमाग में बिठा के रखना, जिसको हम लोग नॉर्मली कहेंगे कि ये वोल्टेज ऑफ दिस सर्किट है, कि पूरे सर्किट पर वोल्टेज कितना है, ये बस वही बताता है। कुछ मामलों में ये अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है ये सब जो बैटरी का कॉन्सेप्ट है, अगर पढ़े होगे क्लास 9th या 10th में था ये आपका बैटरी जो हम लोग पढ़ते थे। बैटरी में दो तरह के लगे रहते थे, एनोड और कैथोड, जिससे हम लोग पॉइंट जोड़ते थे अपना। और इस बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट यानी कि लिक्विड मामले में आपका लिक्विड भरा रहता था, और इसको हम लोग कहते थे प्लस पोल, इसको कहते थे माइनस पोल। तो ध्यान से समझो हुआ क्या यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर यही कंस्ट्रक्शन यहाँ बैटरी का बना हुआ है। अब मान लो कि चार्ज यहाँ से फ्लो करना शुरू किया, तो चार्ज फ्लो किया, कंडक्टर से होते हुए चार्ज फ्लो किया, वापस आया इस प्लेट नेगेटिव वाले प्लेट पर। तो नेगेटिव वाले प्लेट पे आने के बाद क्या हुआ, करंट चार्ज आपका रुक गया वहाँ पर? नहीं, वहाँ रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता? जब चार्ज मान लो कि इस प्लेट से निकला और मूव करते हुए इस प्लेट पे आया, तो जो यहाँ पे बीच में आपको इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, ये भी काम कर रहा है कंडक्टर की तरह, और कंडक्टर की तरह काम करने के कारण चार्ज यहाँ से यहाँ भी मूव करता है। यानी इनसाइड द बैटरी, अंदर बैटरी के अंदर भी चार्ज जो है यहाँ से यहाँ तक मूव करता है। और इस तरह से देखो तो आपका एक कंप्लीट सर्किट बन गया। तो ये बैटरी के अंदर की बात है। तो जब बैटरी के अंदर है, तो बैटरी के अंदर जिस पर ये कंडक्टर की तरह, चालक की तरह काम कर रहा है। तो हमने बताया था कल भी आपको क्लास में कि रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी चालक में करंट को फ्लो करने से रोकता है। रेसिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या था कि करंट को फ्लो करने से रोकेगा। तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी तो कुछ होगा जो करंट को रोकने की कोशिश करेगा। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी तो कोई रेसिस्टेंस काम करता रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं, जो बैटरी के अंदर होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस। इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। ये बैटरी के अंदर रहता है। आपके क्वेश्चन में जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको दिया रहेगा कि बैटरी का अपना जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो कितना है। और जनरल आइडियल कंडीशन में हम लोग बात करेंगे, जब आइडियल बैटरी लेंगे, मतलब हम कंडीशन लेंगे, तो इंटरनल रेसिस्टेंस जो उसका होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 0। यानी आपको क्वेश्चन ये बता देगा कि बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है या नहीं है। जब तक क्वेश्चन वाला इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं लिखता है तब तक आपको इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं मानना है। मतलब मान लो किसी क्वेश्चन में दिया हुआ सीधा सीधी एक बैटरी लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, तो आप बस दिमाग में बिठा लोगे 5 वोल्ट का बैटरी है, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। अब क्या फ़र्क पड़ेगा इंटरनल रेसिस्टेंस के आने से और नहीं आने से, ये हम आगे देखेंगे। तो एक पहला कंपोनेंट आपका हो गया बैटरी। बैटरी आपको मिलेगा हमेशा एक सेल मिलेगा या कहो सोर्स मिलेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न करेगा। यानी इसका सर्किट में क्या रोल है, ये सोर्स है किसका, सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन सर्किट। दूसरा जो मिलेगा आपको वो मिलेगा करंट। करंट का कॉन्सेप्ट हमने कल भी पढ़ा था। करंट क्या है, जैसे परसेंट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो सर्किट में करंट मूव करना शुरू कर जाएगा। अब आ जाओ इसके कॉन्सेप्ट पर। करंट अगर प्लेन वायर है, अगर प्लेन वायर है, ध्यान से समझना, ये आपके सर्किट में क्वेश्चन में लिखा रहेगा। प्लेन वायर मतलब सिंपल दिया हुआ है। जब तक प्लेन वायर पर कोई रेसिस्टेंस नहीं बनाया हुआ है, जब तक प्लेन वायर पर कोई रेसिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, आपको मान कर चलना है कि उस वायर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर करंट यहाँ आई मूव कर रहा है तो आई करंट पूरे वायर में मूव कर रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। इस पर हम और सब बात करेंगे थोड़ा सा। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जिसका हमने कल देखा था, यूनिट देखा था, इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ये है रेसिस्टेंस R। ये आपको बताया हुआ रहेगा कि रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है। तो रेसिस्टेंस ये हो गया आपका सिंबल R। और फोर्थ जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम लोग दिखाएंगे V से, इसको दिखाएंगे हम बैटरी के सिंबल इस तरीके से। बैटरी का सिंबल है ये, जिसमें ये बड़ा, जो बड़ा लाइन जो है ये आपका प्लस पॉइंट होता है, छोटा लाइन
माइनस पॉइंट होता है। अब आ जाओ इतने सारे चीज़ों को हम एक सिंपल सा सर्किट में बनाकर समझाते हैं। मान लो एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है, इसके अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दिया। ये कन्वेंशन है, याद रखना, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये रेसिस्टेंस R है, ये करंट I है। ऐसे आपको एक सिंपल सर्किट से समझा रहे हैं, ध्यान से समझना किसका क्या रोल होगा। बैटरी जो है वो उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E दिया हुआ है, और आपको बैटरी के साथ कोई इंटरनल रेसिस्टेंस जिसकी हमने बात की ये नहीं दिया हुआ अभी। और दूसरा केस चलो ये भी ले लेते हैं कि मान लो बैटरी रेसिस्टेंस है और इंटरनल रेसिस्टेंस बैटरी का लगाया हुआ है, ये E है, ये स्मॉल r से दिखाएंगे इंटरनल रेसिस्टेंस को, और करंट दिखाएंगे I से। दो केस है, जब इंटरनल रेसिस्टेंस ले लिए, जब इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं लिए। अब क्या क्या फर्क है, ध्यान से समझते जाओ क्या क्या हो रहा है। जब तक इस पूरे यहाँ से इस पोर्शन से देखो, इसको छोड़ दो इतना को, ये पोर्शन में कंप्लीट वायर है, तो वायर जब तक है तब तक आपको मान के चलना है कि यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस नहीं है। रेसिस्टेंस जो भी है वो यहीं पर है, यानी यहीं पर करंट को रोकने की कोशिश होगी, यहीं पर करंट को रोकने की कोशिश होगी, बाकी कहीं पर रोकने की कोशिश नहीं होगी। ये वायर है, मतलब ये कंडक्टर की तरह यहाँ पर पूरा कंडक्टर मूव कर रहा है। इसको हमने जोड़ दिया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से। मतलब क्या हुआ कि पूरे सर्किट में जो पूरा सर्किट है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हो गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E, जो कि इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। अब अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो V इक्वल टू हमने पढ़ा था I इंटू R, V इक्वल टू हमने पढ़ा था I इंटू R। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, कहाँ का, इस रेसिस्टेंस के अक्रॉस का। मतलब क्या हुआ कि इसके अक्रॉस अगर हम बात करें, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रेसिस्टेंस R के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी R रेसिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो यहाँ से चलो चला E वोल्टेज, E मान लिए इसका वोल्टेज है, तो E वोल्टेज चला यहाँ से चलता गया E वोल्टेज। ध्यान से समझते जाना, यहाँ तक जब पहुँचेगा E, यहाँ तक इसको, चूँकि हमने बोला क्या बोला कि वायर, सिंपल वायर में कोई रेसिस्टेंस नहीं है। मतलब क्या हुआ, सिंपल वायर में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो रोक रहा हो करंट को, यानी कहो कि जो रोक रहा हो चार्ज को। तो यहाँ तक चार्ज को रोकने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ तक जब रोकने वाला नहीं है तो इस वोल्ट जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डेफिनेशन था क्या था कि चार्ज को पूरे सर्किट में मूव कराओ, मूव कराने में जितना तुमको काम करना पड़े। तो यहाँ तक तो इसको कुछ करना नहीं पड़ा, कोई रोक नहीं रहा है, इस सब चले जा रहा है। यानी अगर हमको बोलता है इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा, तो E वोल्टेज होगा। इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज होगा, E होगा। यहाँ पे कितना होगा, E होगा। यहाँ पे कितना होगा, E होगा। यहाँ पर भी E, यहाँ पर भी E। यहाँ तक वोल्टेज मेरा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे हम रेसिस्टेंस के पास पहुँचते हैं और करंट रेसिस्टेंस से होकर आगे निकलता है, अब क्या हुआ, रेसिस्टेंस का डिफिनेशन क्या था कि रेसिस्टेंस क्या होता था कि जो करंट को चलने से रोके, जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करे। यानी यहाँ से रेसिस्टेंस ने क्या करना शुरू किया होगा, करंट को चलने से रोक रहा होगा, और रोक रहा है। और ये क्या है, इसका काम है करंट को चलने दो, यानी ये करंट को आगे की ओर भगाएगा कि तुम आगे जाओ। तो दो चीज़ एक साथ काम कर रहा है रेसिस्टेंस में। एक रेसिस्टेंस का अपना गुण कि हम करंट को जाने नहीं देंगे, और बैटरी का गुण कि हम करंट को पास करा के रहेंगे, तो बैटरी वहाँ पर काम करना, अपना काम शुरू करेगी और करंट को आगे मूव कराएगी। यानी करंट यहाँ से आगे बढ़ा, तो बढ़ा तो मतलब क्या हुआ कि इसको काम करना पड़ा, काम करेगा तो इसका ऊर्जा घटेगा, इसकी एनर्जी घटेगी। तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि इस पॉइंट पर, इस रेसिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल जो था वो मेरा ड्रॉप किया, पोटेंशियल यहाँ पर गिरा, यानी कि बैटरी की एनर्जी वहाँ पर खपत हुई। तो कितनी एनर्जी खपत हुई, दैट इज कॉल्ड V इक्वल टू I इंटू R। ये हुआ V इक्वल टू I इंटू R। बैटरी की जो ज़िंदगी होती है, जो लाइफ होता है, वो यही होता है कि कब तक वो काम करा सकता है। एक ऐसा समय आएगा जब बैटरी की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, अब वो रेसिस्टेंस से आगे करंट को मूव नहीं करा पाएगा, तो हम लोग कहते हैं बैटरी मेरा ख़त्म हो गया, इसको अब फेंक दो, इसका काम खत्म हो चुका है। तो बैटरी का काम यहाँ पर है इस रेसिस्टेंस को पार कराओ। तो इस केस में V इक्वल टू हमने दिया I इंटू R। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस V आया वो किसके बराबर आया, यही E,
यही ई था पोटेंशियल यहाँ तक, यानी कि हम मान के क्या चल रहे हैं कि अब इसी रेसिस्टेंस पे सारी बैटरी की एनर्जी खत्म हो गई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ई के। ये हुआ हमारा कि जब इंटरनल रेसिस्टेंस हमने नहीं लिया तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स दोनों सेम आया, यानी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम आया। अब मान लो इस पे केस पर बात करें, इस केस पर बात करते हैं। क्या हुआ, यहाँ से जब चला हुआ करंट आई, जब यहाँ से करंट आई चला होगा तो उसको सबसे पहले कौन रोकेगा, छोटा वाला आर, ये रेसिस्टेंस उसको रोकेगा, यानी यहाँ पर भी तो कुछ वोल्टेज गिरेगा, इस पोजीशन पर भी तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि इस रेसिस्टेंस से भी करंट को आगे भागना है। जब करंट को वहाँ पर रोकने की कोशिश की तो फिर बैटरी काम किया, तो यहाँ पे कितना भागा, कितना ड्रॉप किया होगा, आई इंटू आर, यही लगाए ओम्स लॉ का फॉर्मूला। तो आई करंट फ्लो किया, आर रेसिस्टेंस था तो आई इंटू आर यहाँ ड्रॉप हुआ, फिर यहाँ पर जब पहुँचा होगा करंट तो फिर ये बड़ा वाला आर रोका होगा, तो यहाँ कितना ड्रॉप हुआ, आई इंटू कैपिटल आर। यानी कि अब इस केस में बैटरी को कितना काम करना पड़ा, दो जगह काम करना पड़ गया, यानी कि ई जो है वो खर्च हुआ दो बार, यहाँ पर ई जो है खर्च हुआ केवल एक बार, आई इंटू आर, यहाँ पे ई खर्च हुआ दो बार, एक बार हुआ आई इंटू आर छोटा वाला आर, यानी आई आर, यहाँ खर्च किया तो आई इंटू बड़ा आर, ये हो गया। इस केस में देखो तो आई कॉमन ले लो तो आर प्लस आर, यानी आई का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या निकलेगा, ई बटे आर प्लस आर। यहाँ पे करंट का वैल्यू देखो, यहाँ पे करंट का वैल्यू देखो, और बता रहे हैं इसमें, क्लियर करो। अगर इसको इससे मिला दें तो इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज लेते हैं भी, इसके अक्रॉस अगर हम वोल्टेज लेते हैं भी तो क्या हो गया, अब यहाँ पर देखो इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज लेते हैं भी तो भी का वैल्यू क्या होगा, आई इंटू आर केवल। अब भी को यहाँ पुट कर दो तो आई आर प्लस आई इंटू आर इक्वल टू भी, तो भी का वैल्यू कितना हो गया, ई माइनस आई इंटू आर। ध्यान से देखो इस केस में यहाँ पे भी का फॉर्मूला जो आया, यहाँ पे जो आया, दोनों में देखो अंतर कहाँ पर है। यहाँ पर वोल्टेज इक्वल टू ई था, ईएमएफ फोर्स था, यहाँ पे वोल्टेज इक्वल टू क्या है, ई माइनस आई आर, यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ हुआ करता था उतना में आई आर घटा। ऑब्वियसली यहाँ पर भी का जो वैल्यू होगा वो छोटा होगा ई से। जैसे मान लो कि ये 10 वोल्ट है, एग्जाम्पल में समझो कि ये मान लो 10 वोल्ट है, ये दिया हुआ है 2 ओम, ये मान लो दिया हुआ है 1 एम्पियर। तो इस केस में क्या हुआ, भी का वैल्यू 1 गुना 2, 2 वोल्ट, और यहाँ पर देखो छोटा वाला इसको मान लो 1 ओम, तो यहाँ पे आई इंटू आर का वैल्यू कितना आया, 1 गुना 1 बराबर 1 वोल्ट। अब ई का वैल्यू कितना था, 10 वोल्ट, तो भी का वैल्यू कितना आया, भी का वैल्यू अगर हम निकालें तो ई माइनस आई आर, यानी 10 माइनस 1 9, ये इक्वल टू कितना था तुम्हारा, भी का वैल्यू था। तो भी का वैल्यू क्या तुमको दिख रहा है, ईएमएफ से कम निकला। ईएमएफ कितना था, 10 वोल्ट, यानी हमने बैटरी जो लगाया वो बैटरी हमने लगाया 10 वोल्ट का, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप इस रेसिस्टेंस पर कितना खर्च किया, बैटरी ने रेसिस्टेंस पर कितना एनर्जी खर्च किया, कितना दिख रहा है हमको, 9 वोल्ट दिख रहा है। इस केस में बात करेंगे तो कितना होगा, 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट यहाँ दिखेगा, यानी 10 का 10 वोल्ट यहाँ खर्च हुआ। इसमें क्या हुआ, 10 वोल्ट हमने अप्लाई किया, यहाँ पर कितना खर्च हुआ, 9 वोल्ट। तो ये डिफरेंस है ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो किसी पार्टिकुलर रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम जब मेजर करेंगे तो वो निकलेगा जो बैटरी के ईएमएफ से कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन उससे कम हो सकता है, जबकि ईएमएफ जो है पोटेंशियल डिफरेंस से कम कभी नहीं होगा। तो ये हमारा 2-3 कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक सर्किट का, जिसमें हम देखेंगे और सर्किट के क्वेश्चन के साथ। हमारे साथ बने रहो, देखते रहो हमारी अपनी पाठशाला। थैंक यू।